हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए हम आज आपको कुछ नए साइंस फिजिक्स से टॉपिक्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। मेरा लॉजिक ये है कि क्या कभी आपने कुएं से पानी निकाला है, और यदि आपने कुएं से पानी निकाला है तो क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि जब पानी से भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर थी तो आपको कोई भार का एहसास नहीं होता होगा, पर ज्यों ही पानी की तल से ऊपर उठती है तो बाल्टी का भार अचानक 15 या 20 किलोग्राम का हो जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। चलिए आइए हम आपको उसी लॉजिक के बारे में बतलाते हैं। आखिरकार क्या है वह लॉजिक जिसके कारण पानी से भरी हुई बाल्टी जब पानी में रहती है तो हमें कोई उसके भार का एहसास ही नहीं होता है। चलिए इसी लॉजिक को हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किमिडीज। इसने एक नए सिद्धांत का खोज किया जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने सिद्धांत में हमें यह बतलाया कि जब किसी पिंड अथवा वस्तु को हम किसी पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी होता है, और यह कमी जो होता है विस्थापित द्रव के बराबर होता है, और इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फिर से आपको दोहराते हैं कि आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में हमें यह बताया कि जब किसी पिंड अथवा वस्तु को हम द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी होता है, और हुई यह आभासी कमी उस पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और यही कारण है कि जब हम किसी पिंड को किसी भी द्रव में डुबोते हैं तो जब तक वह पूरी तरह से द्रव में डूबी रहती है उसके भार का हमें एहसास भी नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ये रहा उस आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसने हमें बतलाया कि जब किसी पिंड अथवा किसी वस्तु को द्रव में हम आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और हुई यह आभासी कमी उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, फिर सबको आर्किमिडीज का सिद्धांत बतला दिए देते हैं कि जब किसी पिंड अथवा वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी होती है जो उस पिंड के विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। चूँकि इस नियम का खोज आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यही कारण है कि इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यह रहा कि यही कारण है कि जब हम पानी से भरी हुई बाल्टी को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार का एहसास हमें नहीं होता है। कब? जब तक वह बाल्टी पानी में डूबी रहती है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको उत्प्लावन बल अर्थात अपथ्रस्ट फोर्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। आखिर अपथ्रस्ट फोर्स किसको बोलिएगा? देखिए, उत्प्लावन बल अर्थात अपथ्रस्ट फोर्स जब किसी पिंड को किसी द्रव में हम डुबोते हैं तो विस्थापित द्रव के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, और इसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर सबको बतला दें तो अपथ्रस्ट फोर्स हम किसको बोलेंगे कि जब किसी पिंड अथवा वस्तु को हम द्रव में पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से डुबोते हैं तो हमें उसके भार का कुछ मात्रा ज्ञात नहीं होता है, या फिर पूरी तरह से जब डूब जाता है तो लगता है कि इसके भार में कमी आ गई है। ऐसा इसलिए होता है कि विस्थापित द्रव के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विस्थापित द्रव है उस पिंड के द्वारा
तो विस्थापित द्रव पिंड पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। उस पिंड पर एक ऊपर की तरफ स्वयं ही बल कार्य करने लगता है, इम्प्लाइड फोर्स अप्लाइड हो जाता है, और जिसके कारण उस पिंड की भार का हमें एहसास नहीं होता है। और यही कारण है कि इस बल को हम उत्प्लावन बल यूँ कहें तो अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि कौन से पिंड पानी में पूरी तरह से डूब जाएगी, कौन से पिंड पूरी तरह से डूब करके बीच में तैरेगी, स्विम करेगी, और ऐसी कौन सी पिंड है जो पानी की सतह पर तैरेगी। चलिए आइए आपको हम इन तीनों कंडीशन को आपके साथ पूरी तरह से अच्छे से आपको बतलाने जा रहे हैं, और आज के बाद आप इसे गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में टॉपिक्स इससे रिलेटेड पूछता है कि कौन सी पिंड पानी में तैरेगी, कौन सी पूरी तरह से डूब जाएगी, और ऐसी कौन सी पिंड है जो पूरी तरह से सतह पर तैरेगी। कंडीशन नंबर 1, जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए। कंडीशन नंबर 1 याद रखिए कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए तो वह पिंड पूरी तरह से डूब करके बीच में तैरेगी। याद रहेगा, जब पिंड का भार और द्रव के भार जो विस्थापित हुआ है दोनों आपस में बराबर हो जाए, अर्थात W1 = W2, तब वह पिंड पूरी तरह से क्या होगा, बीच डूब तो जाएगा लेकिन बीच में तैरेगा, तलहटी में जाकर के बैठेगा नहीं। याद रखिएगा। कंडीशन नंबर 2 में आपका ये कहता है कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से कम हो जाए। याद रखिए कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से कम हो जाए ना, तो वह पिंड पूरी तरह से द्रव के सतह पर तैरेगी, स्विम करेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिंड का जो भार होता है विस्थापित द्रव के भार से कम हो जाता है। याद रहेगा। चलिए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। ये कब होगा, जब W1 < W2, अर्थात पिंड का भार द्रव के भार से कम हो। ठीक है, ठीक इससे रिलेटेड अगला कंडीशन नंबर 3 आपके साथ पेश करने जा रहे हैं। और कंडीशन नंबर 3 ये रहा कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से अधिक हो जाए। याद रखिएगा कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से अधिक होना, तो वह पिंड पूरी तरह से डूब जाएगी। अर्थात ये कंडीशन कब काम करेगा, कोई भी पिंड पूरी तरह से कब डूबेगा, जब उस पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, याद रहेगा। तब वह पिंड पूरी तरह से डूब जाएगा, जाकर के तलहटी में बैठ जाएगा। ये तब होगा जब W1 > W2, अर्थात पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से अधिक हो। ये आपका कंडीशन नंबर 1 रहा है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि जब किसी पिंड का भार अर्थात W1 विस्थापित द्रव के भार अर्थात W2 के बराबर हो जाए, तो वह पिंड पूरी तरह से बीच में डूब करके तैरते रहेगी। ये कब होगा, जब आपका W1 जो है = W2। ठीक है, ठीक वैसे ही कंडीशन नंबर 2 आपके साथ हम पेश करने जा रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 आपका कहता है कि जब किसी पिंड का भार विस्थापित द्रव के भार से कम हो जाए, तो वह पिंड अर्थात W1 < W2, तो वह पिंड क्या होगा, सतह पर तैरती रहेगी, सतह पर तैरती हुई नजर आएंगी। दुनिया का वैसे सभी पिंड द्रव की सतह पर तैरती हुई हमें नजर आएंगे जब W1 < W2। अंडरस्टैंड। फिर कंडीशन नंबर 3 आपका ये रहा कि जब किसी पिंड का भार अर्थात W1 विस्थापित द्रव अर्थात W2 के भार से अधिक हो जाए,
तो वह पिंड पूरी तरह से डूब जाएगी और जा कर के तलहटी में बैठ जाएगी। ये तब होगा, कोई भी पिंड जा कर के तलहटी में कैसे बैठेगा, जब W1 ग्रेटर देन W2, अर्थात पिंड का भार द्रव के भार से अधिक हो जाए। याद रहेगा, ये था हमारा क्या, ये जो है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड आपका उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और कौन सी पिंड डूबेगी कौन सी पिंड तैरेगी, इससे रिलेटेड अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत समझने में या फिर हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अवश्य बतलाएं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, फिर से आपके साथ नए वीडियो नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग।